नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजी के न्यूज फलोदी। साथियों, आज हम आए हैं कानासर गांव में और मेरासी समाज के लोग जो कानासर के पड़ोसी गांव राणेरी में रहते हैं और यहाँ की जो मेरासी समाज के लोग हैं उन्होंने मिलकर एक फैसला किया है। कानासर व राणेरी के मेरासी समाज के लोगों ने एक फैसला किया है कि ये सब मिलकर एक मंच पर होना चाहते हैं। आज से 50 साल पहले तक यदि किसी में कोई मनमुटाव था भाइयों में, वो सब मनमुटाव मिटाकर एक मंच पर आकर बैठे हैं और इनका कहना है कि जो समाज में कुरीतियां हैं और शिक्षा के प्रति जो जागरूकता की कमी है उसको लेकर सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा से संबंधित जो भी कमियां हैं उनको मिलकर और एक मंच पर आकर इन सभी को मिटाएंगे। और आज जो है इन सभी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, सम्मेलन हुआ जिसमें सभी मेरासी समाज जो थय्यम इन्होंने मिलकर एक फैसला लिया है कि वो एक मंच पर रहेंगे ताकि एक मजबूत एकता के साथ आगे बढ़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे। तो हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। आज का जो सम्मेलन हुआ है ये क्या था और किस तरह से इस सम्मेलन में लोगों ने भाग लिया है, क्या इस सम्मेलन की मुख्य उद्देश्य? इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि आज से हमारे 50 साल 60 साल पहले हमारे आपस में जो भी राणेरी और कानासर मेरासी समाज के जो थय्यम है, परिवार है हमारा, दोनों भाई है, दोनों ही, उनका क्या मन मुटाव था आपसी, एक दूसरे की शादी में नहीं आना, एक दूसरे के घर नहीं आना, ऐसी चीजें कई थी उनके मन में। उन चीजों को हमने एक जाजम के ऊपर बैठ करके सभी एकजुट होकर के सभी जो किसी के मन मुटाव था, कुरीतियां जो भी मन में थी, उनको हम मिटा करके आज हम यहाँ फैसला लिया कि आज से आगे आने वाले आगे समय में जो भी कार्य करेंगे वो सभी मिलकर करेंगे। और जो समाज के अंदर जो पुराने बुजुर्ग थे हमारे, उन्होंने कई कुरीतियां चला रखी थी, उनकी जो पूरी थी वो कुरीतियां हमने बंद की है। जैसे फिजूल खर्चा, शादी ब्याह में मृत्यु भोज है, ऐसी कई चीजें हैं, उनको हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया और कम खर्चा। और आगे आने वाली युवा पीढ़ी को भी ये बताएंगे भी जो भी है, जो बड़े बुजुर्ग अभी जो चल रहा है उसी हिसाब से कम खर्चा और कम जो भी परिवार में एक साथ एकजुटता होकर के चलना, ये हम उनको भी ये सिखाएंगे। और आगे जो भी है हम कुरीतियां मिटाएंगे और आगे से आगे समाज सुधार की बात करेंगे। और समाज के अंदर यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी, हमारे मेरासी समाज जो भी सुन रहे हैं, वो भी आगे ऐसी कुरीतियों को मिटाएं और एकजुट होकर के आगे कार्य करें। धन्यवाद। अच्छा, हमारे साथ और भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सूबेदार जोरदीन, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मैं सन 43 में भर्ती हुआ था, राजपूत रेजिमेंट है, और मैंने ट्रेनिंग करके 28 साल सर्विस किया और अब मैं पेंशनर हूँ। तो दादू साहब, आप आज जो सम्मेलन हुआ है और आपके पूरे समाज ने मिलकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जितने भी मनमुटाव थे पहले, आज से पहले, उन सभी मनमुटाव को भुलाकर सभी एक साथ एक मंच पर रहने का फैसला किया है, इसको लेकर आपका क्या कहना? हमें ये कहना है कि हमारा बहुत अच्छा हुआ, सभी भाइयों ने, युवाओं ने, बूढ़ों ने और जितने भी थे समाज के, कानासर, राणेरी, वो मिलकर उन्होंने फैसला किया कि वे सब गंदगी हटाओ और अच्छी बात लाओ है। सब आने जाने में किसी को तकलीफ नहीं चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा करो, एक दूसरे पर विश्वास करो और सब मिलकर। और ये आगे भी हम कहते हैं कि हमारे दूसरे जो समाज है, गांव है, उन्होंने भी ये ऐसा होना चाहिए। जो कानासर में हो रहा है वो उनकी मर्जी है, बाकी हमारा कहना यही है तो वो भी अपना आगे इस तरह से करें, जहाँ मन मुटाव है उसको खत्म करें। तो बस आप कहीं कहना है ये आज सम्मेलन ले मार तो आज कहना है कि अगर मैं तो सब एक हो गया चुका थय्यम परिवार, और बाकी ये समाज ने कह कि हो सके तो आप हर्ष पर कर खड़े पार मत करो संतो। ये है कि हम लोग अति अल्पसंख्यक में आते हैं। ये जो हमारी कम्युनिटी है उनका पैसा है, मांग कर गाना गाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और आजकल के युवा हैं वो कुछ काम धंधा भी करते हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों में बहुत सारी जगह उलझ जाते थे और हमारा यही था कि, और हमारे पास कोई हथियार वगैरह तो है नहीं, हम कोई आपस में लड़ाई करके कोई इतना बड़ा कोई बाउंडर खड़ा करते हैं।
सिर्फ गाली गलौज या आपस में बोलचाल और ये ऐसा करके मनमुटाव हो जाता था। तो हम लोग क्या करते थे कि या कहीं हमारा कुछ भी सामाजिक समारोह होता था वही जाते थे, एक दूसरे अटक जाते थे। एक साइड में हुआ तो उनके पीछे लटक गए, एक इधर साइड में हो गया तो उनके पीछे लटक गए, ऐसे करके आधे आधे फिर 3 फुटों में 4 फुट में ऐसे बंट जाते थे। तो हमने कहा कि ये तो बहुत बुरी बात है। आजकल संगठन बगैर तो कोई शक्ति ही नहीं है और संगठन बगैर तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमने सबने मिलकर ये तय किया कि हम लोग सब मिल बैठकर क्यों ना ऐसी छोटी छोटी बातों को भुला दिया जाए और हमारे अंदर जो फालतू का जो गुस्सा गलत फहमियां जो पनप रही है उसको छोड़ दिया जाए और हम एक मंच पर आ जाए। तो हम आपस में एक दूसरे के घर जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, बैठ के आराम से अपने सुख दुख की बात कर सकते हैं, हमारे समाज का विकास कैसे हो इस मुद्दे पर हम बात कर सकते हैं। जब तक हम बिखरे हुए रहेंगे, हम एक दूसरे का बातचीत ही नहीं करेंगे तो हमारी पीड़ा को सुनेगा कौन। तो हम एकजुट होकर अपने समाज के विकास का लेकर समाज को लेकर हम लोग इस तरीके का बात करें ताकि दूसरे लोग भी हमारे से पहल करें, एक आगे बढ़े और हम एकजुट हो जाए। बहुत ही धन्यवाद है साहब। और मैं मतलब ऐसी बात है साहब के कोई ब्याह शादी में थोड़ी बहुत मन मोटा हो तो नहीं तो मैं मतलब वो आवे तो मैं आवा कोई के वो साथ मैं को आवा मतलब एडी मतलब पता मन गुस्सा दिमाग में जरा मतलब आयो करते करते जरा काचा में जाओ तो मैं कोई बोल इयो तो ठीक कोनी जरा सोरा मतलब यो मतलब ये बात होता ही कि ये मत करो कोई रीते है तो वो बंद कर दो आन अपन नहीं रीति करो है एकजुट हो जाओ मतलब वीर मन ताकत है शक्ति में ताकत है। प्रीतिया थी जो हम बुजुर्ग लोगों से बात किया पहले सब मतलब जैसे कि कालू खान जी है, सदीक मोहम्मद जी जो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, वो जोधपुर चले गए कल। और बाकी जो युवा साथी थे हमारे मुबारक खान, जो अजीज खान बीएसएफ शूटर है, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं रहे, पर उनका हमारे साथ बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था और उन्होंने बोला कि जो आप तय करोगे वो हमें मंजूर है, ठीक है। और हमारा मुद्दा उठाने का महत्वपूर्ण विषय यही था कि आपके मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे समाज में कि जो भी हम अभी तक जवान है तो हम इस चीज को हैंडल करेंगे कि भाई जो भी कुरीतियां थी, जो भी कुछ भी था, वो हमने बंद कर दिया है। आने वाले टाइम में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी मतलब वो भी अभी मतलब खाने पीने में बातों में नहीं समझ रहे, वो अगर इन बातों में समझने लगे तो पढ़ाई से पीछे रह जाएंगे, ठीक है। आगे अपने पढ़ाई का उनका फोकस हट जाएगा, आगे नौकरी के बारे में नहीं सोच पाएंगे। और बाकी जो हमारे जो पड़ोसी जो मिरासी समाज के गांव है उनको भी हम यही बताना चाहते हैं कि भाई हम युवाओं ने बुजुर्गों को कैसे भी समझा बुझा के ये पहल की है, तो आप भी अपने गांव में नया एक जागरूकता रखो कि भाई हमें आगे बढ़ के समाज का सुधार करना है।